नाजरीन, आज हम डेरा मोहम्मद आज़म खान पे बैठे हैं। यूनियन कौंसल बांडा पीर खान का एक बड़ा नाम साजिद खान जदून साहब, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे कुछ सियासी मामलात पे बात करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स पे भी उनसे बात करेंगे। तो आइए जनाब, आपकी बात करवाते हैं साजिद खान जदून साहब से। साजिद खान जदून साहब, आज अभी KPK के अंदर नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने चार्ज संभाल लिया और उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इमरान खान की रिहाई के लिए भी भरपूर अज़म का इजहार किया और सूबे में गवर्नर राज लगाने की बातें भी हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूबे में गवर्नर राज का इम्कान मौजूद है या नहीं है? और PTI की मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस या पिछली जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनकी परफॉर्मेंस के मतलब आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब लगाए मेरे पास आते रहते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो ये आपका काम है सहाफत, और आप उसमें बड़ा भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी आपने जो सवाल किया है ना कि जी गवर्नमेंट तो 12-13 साल से KPK में इन्हीं लोगों की है। तो उसमें आपने देखा है उसमें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, वो आपके सामने है। हमारे जो जिन लोगों को आप इलेक्ट करवा के आगे भेजते हैं वो गधों की दुकानों के और इन चीज़ों के इफ्तिताह करते हैं। ये पिछले दिनों बांडा पीर खान में कुछ जगह खराब हो गई थी, लोगों ने चंदा कर किया है। तो आप बराए मेहरबानी उन्हें कहें उसका भी इफ्तिताह मुश्ताक गनी को या किसी को बुला के उसका इफ्तिताह भी कराए ना, तो वो ताकि पता चले उनको कि यार लोगों के यहाँ पे मसाइल हैं। दूसरा, आपने जो गवर्नमेंट की बात की, हमें तो न किसी वज़ीर आला का, न पहले वाले का फायदा हुआ है KPK को, न इसका कोई फायदा हो नजर आ रहा है। तो गवर्नर राज वो कानून के मुताबिक कुछ उनका जो भी शेक है वो लगा सकते हैं, वो लगा। हमारी तरफ से गवर्नर राज हो या ये हो, हम लोगों ने ये किया है कि MPA MNA जो होते हैं वो लोगों के लिए मुलाजमत के मौके ढूंढते हैं, पोस्टें क्रिएट करवाते हैं। तो आप लोगों ने ये भलाई की है कि आप इन 3-4 लोगों को हमेशा सारे मिलकर नौकरी दिलवा देते हैं। इसके अलावा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। सामने अपने बाद लोगों की हालत भी, तो इसमें तो कोई हरिपुर है, हरिपुर वाले एक आ रहा है, दूसरा जीता है। चलें, जो भी हुआ है वो PTI के थे, ये मुस्लिम लीग का है, उसने भी काम करवाए हैं, ये भी काम करवाएंगे। यहाँ हमारा अब्टाबाद जो है, ये अब्टाबाद सिटी जो हजारा डिवीजन का हेडक्वार्टर, समझ नहीं आ रही, यहाँ पे क्यादत है ही नहीं है। साजिद खान साहब, आपकी यूनियन कौंसिल जिला अब्टाबाद की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है और कुदरती वसाइल से माला माल यूनियन कौंसिल है, मगर यहाँ के अवाम आज भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। जहाँ से माइंस एंड मिनरल्स निकाली जाती है वहाँ पर आए रोज़ मुख्तलिफ हादसात होते हैं, लोगों अपनी कीमती जानों का ज़िया कर बैठते हैं। तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे इस मामले पे भी? तो आपने कोई बात नहीं की। आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि यूनियन कौंसिल बांडा पीर खान के नौजवानों के लिए और यूनियन कौंसिल बांडा पीर खान के लोगों के लिए आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे कि यहाँ पर वसाइल से माला माल यूनियन कौंसिल है और यहाँ पर कुदरती ख़जाने हैं, मगर उन ख़जानों का इस यूनियन कौंसिल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप क्या फरमाते हैं इस मतलब? यूनियन कौंसिल बांडा पीर खान, इन आप कहते हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ तक अपनी गिरफ्त रखी हुई है कि वो थोड़े बहुत पैसे इन लोगों से लेके, जो चंद एक ठेकेदार हैं जिनमें कोई भी है, कोई मेरा रिश्तेदार होगा, कोई जो भी है, उनसे पैसे लेके तो चुपके से उनके नाम पे कर देते हैं, फिर उनसे पैसे खाते पीते हैं बाद में। तो ये माइंस जो है ये एक हमारे पास खजाना है, ये पाकिस्तान की असल दौलत ये है। पहले वाले तो ऊपर से दरख्त काटते थे, चले दरख्त 50 साल बाद फिर हो जाते हैं, ये चीज तो 10,000 साल भी नहीं बनती। तो ये इस तरह इसका बेदरेग तरीके से ये स्मगलिंग कर रहे हैं
یہ ساری غفلت جو ہے یہ محکمے کی غفلت ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں مائننگ والوں کے ساتھ، تو یہ غفلت برتتے ہیں. اور نہ آج تک ہم نے یہاں پہ کوئی نوجوانوں کا فائدہ دیکھا ہے. ان کمیونٹیز کے فنڈ ہوتے ہیں، نہ وہ لگے ہیں نہ کوئی چیز لگی ہے. تو باقی یہ جھگڑے وگڑے یہ تو ہوتے رہتے ہیں، یہ تو تھوڑی تھوڑی 5 مرلے پہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ تو خزانہ ہے، خزانے پہ اگر یہ جھگڑے کرتے ہیں تو وہ باتیں بھی یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ باتیں بھی پیسوں سے طے ہوتی ہیں، پیسوں سے طے ہوتی. ان کی سائڈ کون لے، قانون ان کے ساتھ کیا کرے. جب یہ لوگ آپس میں مل ملا جاتے ہیں تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ایک معاشرے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی ادب آداب ہوتے ہیں، کوئی سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ہمارا آلریڈی تباہ ہے. ہم اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ لوگ یہ صرف پیسوں کی بات کرتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ساجد کرتے. خان صاحب، سیاسی جماعتیں ووٹوں کے لیے ہمیشہ برسرے پیکار رہتی ہیں. تو ابھی حالیہ دنوں میں جہانگیر خان کا قتل ہوا، وہ بھی فاسفیٹ کے حوالے سے ہی ہوا. تو آپ ان کے لواحقین کو یا گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیا آپ تجویز دیں گے حکومت پاکستان کو اور مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کو، صوبائی حکومت سمیت، کہ وہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کرے جس سے یہاں پر لوگوں کی زندگیوں محفوظ کی جا سکیں؟ قاری صاحب، بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق ان کے پاس تعزیرات پاکستان کے قانون جو بنا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ عدالتیں اسی لیے ہوتی ہیں. یہ کوئی رضینامے یا یہ جو لوگ بیچ میں ویسے ہی مونڈے پہ چادریں رکھ کے دوڑ جاتے ہیں کہ جی رضینامہ کرا رہے ہیں فلاں، یہ باتیں نہ سنیں. پیسوں والی بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، یہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو پھر جس کے پاس پیسے ہوں وہ 4 آدمی مار کے تو وہ رضینامہ کر لے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز پہ سختی سے عمل درآمد کروائے کہ یہاں کوئی رضینامے، کوئی جرگے جلوس نہیں ہونے چاہیے. جب عدالتیں ہیں تو جرگوں کی کیا ضرورت ہے؟ جہانگیر خان فوت ہوا ہے، یہ بڑا شریف آدمی تھا، میرا تو کلاس فیلو بھی تھا. میرا دل بھی خفا ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کا جس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے.